प्रकार का इंसान जो होता है ना, जो आपके आसपास रहता है और आपके आसपास है, तो अब देखिए एक ऐसा इंसान जो हर वक्त खोया खोया सा रहता है, परेशान सा, हैरान सा रहता है। वो किसी से बोलना नहीं चाहता है, वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है, वो अपना काम में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि उसको खामोश रहना पसंद है या उसे बोलना नहीं पसंद है। वो हर किसी से कटता है, मिलने से, जुलने से, बात करने से। क्या आपके बीच में ऐसे कोई इंसान है क्या, जो आपके साथ में हो, घर में हो, आसपास हो, उसे मतलब कि बहुत अच्छा है, मगर उसे गुस्सा बहुत आ जाता है बात बात पे, और मतलब कुछ भी बोलो तो रिएक्शन देने लगता है, नहीं तो वो खामोश रहता है। तो इस तरह के इंसान है क्या आपके आसपास? अगर है तो उनसे बात करें, क्योंकि वो इंसान जो है ना, बहुत अच्छे इंसान है, मगर कुछ है जो उसके अंदर, जो अंदर अंदर उसको तोड़ रहा है, उसको परेशान कर रहा है। हमें क्या लगता है कि जो इंसान खड़ूस टाइप है, वो बोल नहीं रहा, घमंड है उसको बहुत ज़्यादा, उसे किसी बात करने पसंद नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। उस ऐसे इंसान कुछ होते हैं लाइफ ज़िंदगी में, उनने कुछ ऐसा कुछ फेस किया होता है, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ गुजर रहा होता है या गुजर गया होता है, या ऐसा कुछ चल रहा होता है कि हम उसकी परेशानियों को समझ नहीं पाते, और उस इंसान को किसी पर एतमाद नहीं होता या एतबार नहीं होता कि मैं अपनी परेशानी इससे शेयर करूं तो ये मेरी परेशानी को समझेगा, मेरी तकलीफ़ को समझेगा। उस इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया मेरे लिए बस एक चीज़, मतलब काम की चीज़ नहीं, दुनिया नहीं, बस मेरा मकसद अब खाली काम करना है, अपने आप में खोए रहना है, अपने गम, अपनी जो परेशानी को अंदर रखना है। तो अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि बहुत अच्छी उनके बिहेवियर थे, वो खुश रहते थे, तो अचानक से वो खामोश रहने लगे हैं, शायद वो बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या कोई बच्ची हो, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल में हो। तो इंसानियत के नाते आप सोचें कि ये इंसान ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों रहने लगा है, ऐसा क्या इसके साथ हो रहा है या हो चुका है कि इसका पूरा रवैया चेंज हो गया है। हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हमें किसी की तकलीफ परेशानी से कोई मतलब नहीं रह गया, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन परेशान है, कौन दुखी है, क्या जी रहा है, क्यों जी रहा है। हम सिर्फ अपने आप में खोए हुए हैं। तो आपके अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इंसानियत वो है कि हम जब दुनिया में बाहर में निकलते हैं या घर में, तो हमारे घर में शायद कोई ऐसी ख़वातीन है, वो सुबह से उठ के काम में लगी पड़ी है और अपने आप में ही परेशान, हैरान। तो हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, हमें यह लगता है इसका काम यही है, सुबह से शाम तक काम करना। घर के मर्द हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, फिर वो आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, वो अपने आप में खोए रहते हैं। तो हमें लगता है कि इनका काम भी यही है, बस कमाना, आना और जाना। तो ज़िंदगी को जीना सीखें, हर किसी को समझें, टाइम दें, हेल्प करें। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प करें। अगर कोई पेरेंट्स हैं ऐसे और उनके बच्चा अगर खोया खोया खामोश रहते, तो अपने बच्चों को टाइम दे। हर किसी को टाइम चाहिए, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। कभी कभी बात वक्त पे ये जो खामोशी जो होती है ना, इंसान को अंदर अंदर गला रही होती है, डिप्रेशन में डाल रही होती है, कि आप चाहते हैं कि आपकी एक जरी सी लापरवाही, आपकी नज़रअंदाजी किसी को ऐसे दिमागी चीज़ों में मुब्तला कर दे जिससे वो बाहर ना निकल पाए। देखिए, कोई भी परेशानी का कभी कभी हल नहीं होता है, मगर जब हम किसी की तकलीफ़ को सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। वक्त ऐसा हो गया है कि हर कोई अपने आप में इतना व्यस्त रहने लगा है, या इतना सेल्फिश लोग हो गए, खुद गर्ज हो गए, कि लोग किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन परेशान है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमारे पड़ोस में कोई है तो उसके घर में वो लोग कैसे हैं, वो परेशान तो नहीं है, दुखी तो नहीं है। बस हम अपने में ही खोए रहने लगे, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं, मेरी परेशानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी हर चीज़ ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है। जब हम, अल्लाह ने हमें इंसान बना के दुनिया में भेजा है, तो हमारे अंदर एक दिल, छोटा सा दिल उसको भी डाला है। उस दिल में इंसानियत
होनी चाहिए। अगर आपके दिल में नरमी नहीं है, दूसरों के लिए शफ़क़त नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो वो दिल आपका पत्थर का हो चुका है। तो अपने पत्थर के दिल को इंसान वाला दिल बनाइए। लोगों के बारे में सोचिए कि ये इंसान जो हमेशा खुश रहता था, अब वो परेशान क्यों है, दुखी क्यों रह रहा है, क्या परेशानी, क्या क्या किसी की परेशानी बांटने से, किसी की तकलीफ़ को सुनने से क्या आपका कुछ नुकसान होगा? नहीं, हमें पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे परेशानियों से गुजर रहे हैं, कैसे कैसे तकलीफ़ों से दो चार हो रहे हैं, क्या हलचल होती इंसान के अंदर। जब एक हंसता खिलखिलाता इंसान खामोश हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत परेशानी है दुनिया में, बहुत परेशानी। अब वो इंसान ही क्या जो किसी की तकलीफ़ को ना समझे, किसी की तकलीफ़ की वजह ना बने आप। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हर कोई अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है। किसी के लिए आप मुसीबत ना बने, लोगों की ज़िंदगी को मुसीबत में ना डालें। क्योंकि ज़िंदगी का किसी का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है। मगर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि दूसरों को दुख को बांट सकते हैं, दूसरों की तकलीफ़ों को समझ सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। वो इंसानियत का तकाज़ा यही है कि हर एक दूसरे के दुख सुख को समझा जाए। बहुत मुश्किल समय आ गया है, बहुत प्रेशर है लोगों पे, बच्चों पे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में रहने लगे, बड़े बुजुर्ग अकेले तन्हा खोए खोए बैठे रहते हैं। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। जो युवा है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मगन है, कोई जद्दोजहद में लगा पड़ा है। हर किसी को टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, देखिए क्या ज़िंदगी बन जाती है। कुछ नहीं जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरे की तकलीफ़ को जब आप सुनेंगे ना, तो आपको भी एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ने हम इतनी सारी परेशानी नहीं दी है। खाली लोग कितने परेशान हैं, अपने अंदर एक हिम्मत आती है कि इस इंसान ने हमें अपनी तकलीफ़ बताई, इस लायक समझा। तो आप अपने अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें लाएं कि लोगों को तकलीफ़ों को समझें और लोगों को रास्ता बताए, प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, लोगों को अंदर में अपने लिए मोहब्बत पैदा करे। अभी ऐसा हो रहा है ना कि लोगों को क्या होता है ना, किसी का कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बीवी परेशान है, शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शौहर परेशान है, बाज़ बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बच्चे परेशान हैं, माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ रहा। माँ बाप परेशान है, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ना फ़र्क पड़ने का सिलसिला स्टार्ट कहाँ से होता है? हमसे होता है। जब हम इस तरह से बन जाते हैं, तो हमारे आने वाली नस्लें भी ऐसी ही बनेगी ना, कि उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। आज हमें किसी के ना होने, परेशान होने, किसी के दुख दर्द से परेशान नहीं हो रही तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारी नस्लें कैसी होंगी? उन्हें भी कल हमसे फ़र्क नहीं पड़े। हमें अगर फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर इंसानियत ज़िंदा है, हमारे अंदर जो इमोशंस है ज़िंदा है, हमारा दिल मुर्दा नहीं हुआ है। वो दिल ही क्या है जिसमें किसी के लिए इंसानियत ना हो, किसी के लिए दर्द ना हो। इसलिए अपने आसपास के लोगों को समझे, उनके दर्द को समझे और समझने की कोशिश करें कि क्यों वो इंसान ऐसा हुआ। हम खाली लोगों को जज कर लेते हैं, ये तो ऐसी खड़ूस है, इसको तो किसी से मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं, लोगों से बोलना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, मगर कुछ लोग कुछ हालात से परेशान होते हैं, हारे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा हिम्मत दीजिए, कहिए कि सब ठीक हो जाएगा। एक छोटे से अल्फाज इंसान को जो हिम्मत देती है। तो क्यों नहीं आप लोग एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। भाई भाई को छोड़ दिया, भाई ने बहन को छोड़ दिया, बहन ने भाई को छोड़। अगर ऐसे चलता रहा तो दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी। एक दूसरे को वक्त दें, तकलीफ़ें समझें, कभी पास टाइम पे फ़ोन करके पूछ लिया करें कि आप ठीक हैं, कैसे हैं। तो आप मुझे वीडियो बताएं कि वीडियो में कैसा आपको लगा, कि आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि आप भी पत्थर के हो चुके हैं, क्या आपका दिल भी पत्थर का हो गया। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक हर किसी की तकलीफ़ों को दूर फरमाए, आमीन। दुनिया में जितने लोग हैं तन्हा पड़ गए, अकेले पड़ गए, अल्लाह उसको गैब से मदद करे। कोई ऐसा रिश्तेदार ऐसा अपना दे जिसकी तकलीफ़ों को बांटे। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है,
दुनिया में बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, अकेले पड़ चुके हैं। अल्लाह उन्हें अच्छा साथी दे, जो अकेले हैं अच्छे दोस्त दे। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।